हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी है ना। तो इस वीडियो में एक जनरल अपडेट देने वाली हूँ मैं। तो बस इतना ही है अभी तो कि मैं सुबह से वेक्टर्स के क्वेश्चंस कर रही थी। लाइक ऑब्वियसली तुम्हें 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं जब तुम दो चैप्टर के साथ में क्वेश्चंस करते हो। लाइक वेक्टर 3D मैंने जेई ब्रीफ का एक लेक्चर भी देखा था, लाइक पीवाईक्यू सेशन। एंड लिटरली लाइक एनवी सर जैसे पढ़ाते हैं ना, पीवाईक्यूज अपने आप सॉल्व होने लग जाते हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं उनको ही फॉलो करूँगी मैथ्स के लिए, क्योंकि मैं पिछले 2-3 चैप्टर से उनके पीवाईक्यूज वाले लेक्चर्स देख रही हूँ। क्योंकि ऐसा है कि थ्योरी तो मेरी मैथ्स में ऑब्वियसली हो चुकी है, बस पीवाईक्यूज एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती थी। पहले मैंने नेहा मैम को फॉलो करके देखा, बट कहते हैं वाइब मैच नहीं हुई, तो मैंने फिर अब थोड़े दिन से मैं एनवी सर को फॉलो कर रही हूँ। और मतलब समझ आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए मैं फिर जेई बूस्टर 2.0 भी ज्वाइन कर रही हूँ मंडे से। और मतलब मैंने जो जेई बूस्टर 1 का प्लानर देखा था, तो उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नवंबर दिसंबर में हो रही थी। बट मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टेटस ऐसा है कि बस मैंने सचिन राणा सर के लेक्चर्स फॉलो करके अल्कोहल फिनॉल्स ईथर तक तो कर लिया है, बट मुझे वो चीज़ रिवाइज करनी है। और क्वेश्चन एप्लीकेशन मेन चीज़ है जो मेरे से नहीं हो पा रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सचिन राणा सर एक अच्छे टीचर हैं, बट ऐसा होता है ना कि अगर तुम किसी चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो तुम्हें उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। लाइक ये टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स का है या ये टॉपिक इस चीज़ का है, और वो चीज़ें काफ़ी मिक्स हो गई। ठीक है, तो नो डाउट जीओसी और आइसोमेरिज्म मेरा बहुत अच्छा गया, बट रिएक्शन जैसा लगा कि मिक्स हो गई बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं सोचा कि अल्कोहल फिनॉल ईथर तक मैं डिटेल कर चुकी हूँ। लाइक एक रिएक्शन का मेरे पास 2-3 पेजेस है जिसमें मैंने डिटेल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म सब कुछ लिखा है। तो ऐसा है कि मैं एक वन शॉट देखकर एक ऑर्डर देख लूँ। एक तरीके से होता है ना कि तुम माइंड मैप्स देख रहे हो चीज़ के, वो चीज़ करके फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाऊँगी, क्योंकि ऐसे फिर मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने सोचा है कि मैं साक्षी वोरा मैम के लेक्चर्स फॉलो करूँगी। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने उनसे कभी पढ़ा नहीं है लाइक लिटरली, बट स्टिल आई थिंक दैट आई कैन ट्रस्ट हर। बट अभी उनके बैच में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नवंबर दिसंबर में पढ़ाई जाएगी, तो मैं उसका तो वेट नहीं कर सकती। इसलिए अगर ऐसा है कि आज मैं जो भी नोट सचिन राणा सर के है वो रिवाइज करके एक बार बाउंडलेस की एक वन शॉट है वो देखूंगी, उसमें पीवाईक्यूज भी है। इससे क्या होगा कि मुझे एक माइंड मैप कह सकते हैं या फिर समरी पता लग जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 11th की और 12th की। लाइक सिर्फ अमीन्स बचा है, मेरा चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स भी बचा है, बट अल्कोहल फिनॉल्स ईथर तक हो चुका है। तो ऑब्वियसली मैं उसके लेक्चर्स दोबारा तो नहीं देखने वाली हूँ, मुझे वो देखना है कि उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करी जाती है। आई होप यू गेट इट। बाकी तो एक वन शॉट देखनी है, और अमीन्स एल्डिहाइड कीटोन्स ये सब चैप्टर में सचिन राणा के लेक्चर से ही करूँगी। और एक बार ऑर्डर पता लग जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लाइक सचिन राणा सर इज़ द बेस्ट, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे। और मैं बाय हार्ट वही फॉलो कर चुकी हूँ अल्कोहल फिनॉल ईथर तक। बाद में फिर क्वेश्चंस में अटक रही थी मैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रिएक्शन किस किस चैप्टर का है। मतलब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी ना, और सचिन सर उस मोटिव से मतलब शायद मे बी आई डोंट नो ऐसे पढ़ाते थे कि ये जो पढ़ रहा है वो कुछ ना कुछ तो ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, या फिर उसे पता होगा कि ये रिएक्शन किस चैप्टर में है या फिर किस प्रिपरेशन में है, या अल्कोहल की प्रिपरेशन में है या एल्केन्स की प्रिपरेशन में, एल्कीन्स की प्रिपरेशन में। बट मैं वो चीज़ समराइज नहीं कर पा रही, तो मैं उसके दोबारा लेक्चर्स नहीं देखूंगी, मैं उसका एक वन शॉट देखूंगी लाइक पूरा, जिसमें मुझे सारे रिएक्शंस पता लग जाए एक बार। ठीक है, बाकी नोट्स है मेरे पास। और फिजिक्स का ऐसा है कि फिजिक्स मतलब जो मैं बैच ज्वाइन कर रही हूँ जेई बूस्टर 2.0, उसके लेक्चर्स मैं रेगुलर देखूंगी। जो भी चैप्टर चल रहा है, जो भी टेस्ट हो रहा है, वो सब फॉलो करूंगी। ठीक है, बट सेल्फ स्टडी में वो सब ऐड करूंगी जो मैं ऑलरेडी फॉलो कर रही हूँ। लाइक जैसे किसी और टीचर की बात नहीं कर रही, मतलब रिविजन की बात कर रही हूँ। जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जो उस बैच में एंड में पढ़ाए जा रहे हैं, बट मैं इतना लेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो जैसे फिजिक्स में हो गया इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह, वो मेरा कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट डन है।
सिर्फ क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं उस पर वेट नहीं करूँगी, मैं उसकी प्रैक्टिस रिवीजन करती रहूँगी। तो अभी मुझे आज तो काफ़ी मोटिवेटेड फील हो रहा है। अभी मैं पढ़ ही रही थी, लाइक क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी मैथ्स के, बट थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ब्रेन फॉग हो गया और बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब सा लगने लग गया। तो ऐसा लगा कि चलो सब्जेक्ट चेंज करते हैं। अभी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके ही बैठ रही थी, उससे पहले मैं सोचा चलो वीडियो जो भी है बोल देती हूँ वीडियो में, ठीक है। तो हाँ, मैंने स्टडी अपडेट दे दिया और अभी मुझे नहीं पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद मैं क्या पढ़ूंगी। लाइक अभी मुझे बाउंडलेस का एक वन शॉट दिखता है, उसके बाद मैं जो मेरे पास मॉड्यूल पड़ा है उसमें से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करूंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बाकी तो ऐसा अभी कोई अपडेट है नहीं मेरे पास। फिजिक्स में अभी मैंने सोचा है कि मैं जो भी इलेक्ट्रोस्टैट्स मैग्नेटिज्म चल रहा है अभी उसी पे ही रहूँ, क्योंकि ऑलरेडी बैच में शुरू हो रही है वो चीज़ मैकेनिक्स। तो अभी मैं मैकेनिक्स खुद से नहीं टच करूँगी, लाइक यूट्यूब से वगैरह। I'll follow that batch of mechanics and I think उस बैच की फिजिक्स फैकल्टी अच्छी है। अगर तुम लोगों ने वोरा क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं तो मुझे बता दो उस बैच की जो फिजिक्स फैकल्टी है वो कैसी है, बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट हिम। और मैंने एक लाइक वन शॉट उनका प्ले करके देखा था, बट मुझे समझ आया, बट मैंने जब रेडिट पे उनके रिव्यूज देखे तो आई गॉट डिसअपॉइंटेड। मुझे ये पॉइंट नहीं बोलना चाहिए। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी टीचर, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो किसी पेड बैच में हो। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी टीचर, बट वो है ना कि तुमसे कौन ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहा है एज पर सब्जेक्ट। मैथ्स के लिए तो ऑब्वियसली एनवी सर, ठीक है, और केमिस्ट्री के लिए फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के लिए तो ऑब्वियसली साक्षी वोरा मैम, बट इनऑर्गेनिक सॉरी, और साक्षी वोरा मैम। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई थिंक सो कि सचिन सर ने अपनी यूट्यूब वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं। क्वेश्चंस अमेजिंग है, लाइक एडवांस के जो मेरे पास मॉड्यूल पड़ी है उसमें से क्वेश्चंस हो रहे थे उससे। वो लेक्चर्स अमेजिंग है। बट फिजिक्स में मैं पहले तो जयंत नागड़ा सर है एक, JE1 पे उनको फॉलो कर रही थी, बट मैंने JE1 का कोई अभी बैच नहीं ले रखा और मैं लेना भी नहीं चाहती, क्योंकि अभी इस टाइम कोई बैच आया नहीं है और पुराना बैच लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए फिजिक्स में तो ऐसा है कि जो टीचर है अभी उसमें रीबाउंड्स में उन्हें ही फॉलो करूँगी। बाकी तो लेट्स सी क्या होता है। मैक्सिमम चैप्टर्स हो चुके हैं, बट वैसा है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। PYQs की बुक मेरी मंडे को आ जाएगी। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट कि मैं फटाफट, मतलब मुझे ऐसा है कि बुक हाथ में आए और जो चैप्टर मुझे आते हैं मैं उसके PYQs फटाफट निपटा दूँ। लेट्स सी क्या होता है। मंडे को ही कोर्स शुरू हो रहा है, मंडे को ही PYQ बुक आ रही है, तो मैं मंडे से एक स्पेशल प्लान भी बनाऊंगी। बट अभी आज और कल सोच रही हूँ कि जो भी है रिवाइज कर लूँ, जो भी आज तक कर रखा है मैंने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई, या फिर मैथ्स हो गई। तो मैं भी वन शॉट्स पे ही हूँ अभी 2 दिन, तो उसके बाद का प्लान मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बोला था कि मैं यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, बट मेरा पता है क्या, मैं लिटरली बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ हर वीक यूट्यूब से। मतलब खुद लेक्चर ढूंढो, खुद सब कुछ देखो, ऊपर से इतनी सारी स्ट्रैटेजीज, तो ऑब्वियसली तुम काफ़ी इरिटेट हो जाते हो, काफ़ी ज़्यादा तुम स्ट्रेस में आ जाते हो। उसको दूर करने के लिए मुझे ये बैच दिखा, लाइक कम्युनिटी पोस्ट पे देखा था, एंड इंस्टेंटली लाइक मैंने सोचा मैं इसको लूँगी, इस बैच को। 9 सितंबर पे जो JEE बूस्टर 1 भी आया था ना, उसको भी सोचा था लूँगी, बट फिर सोचा कि इसका सिलेबस लेट ख़त्म हो रहा है, और फिर अब मैं थोड़ा सा अपना मतलब स्मार्ट वर्क करने का सोच रही हूँ कि सिलेबस लेट ख़त्म हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको तो फॉलो कर ही लेंगे। साथ साथ में जो भी है बच रहा है उसे भी कंप्लीट करते जाएंगे। लाइक जो एंड में आ रहा है JEE बूस्टर में से, जो दिसंबर नवंबर में कराया जा रहा है, वो बीच बीच में जैसे संडे को छुट्टी है या फिर जब भी है, या फिर सेल्फ स्टडी एक्स्ट्रा करके जो भी है वो कर लूँगी मैं, क्योंकि मैं लेक्चर देख चुकी हूँ जो 12th वाले चैप्टर्स हैं उनके। सो या अभी के लिए इतना ही अपडेट है मेरे पास, एंड बाय बाय, टेक केयर।